नमस्कार। रूरल वॉइस के खास कार्यक्रम रूरल वॉइस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। मैं हूं हरवीर सिंह। आज हम बात करेंगे थोड़ा पॉजिटिव जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर हमारे लिए हो रहा है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो टैरिफ हैं उनका चलते दुनिया भर का जो ट्रेड है उसमें अनिश्चितता है, व्यापार गिरने की आशंका है। लेकिन इधर थोड़ा एक सुकून वाली खबर है कि 2021-22 और 22-23 में 50 अरब डॉलर का कृषि उत्पादों का निर्यात हम कर चुके थे, लेकिन 2023-24 में उसमें गिरावट आई। उसके तमाम सारी वजह थी। निर्यात के ऊपर पाबंदी लगाई गई, चीनी का निर्यात बंद कर दिया, जो प्याज का निर्यात है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई, एक्सपोर्ट बैन भी किया और चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, गैर बासमती पर। लेकिन इधर क्या है कि इस साल में धीरे धीरे ये चीज़ें बदली हैं। 10 लाख टन चीनी का निर्यात की अनुमति दी गई। गैर बासमती चावल के ऊपर निर्यात को लेकर के जो प्रतिबंध थे धीरे धीरे सब खत्म हुए। इवन प्याज निर्यात के ऊपर भी प्रतिबंध खत्म हुए। तो ये सारे ऐसे पहलू थे जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और इस बार 2024-25 में जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसमें साफ होगा कि 2024-25 में भारत 50 अरब डॉलर का कृषि उत्पादों का जो निर्यात है उसको हासिल कर लेगा। इसमें सबसे बड़ी तेजी जो है वो चावल के निर्यात में आई। अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें 12 अरब डॉलर से ज़्यादा का हम लोग चावल का निर्यात कर चुके हैं। अकेले बासमती का निर्यात 5 अरब डॉलर से ज़्यादा है। दूसरा बड़ा निर्यात जो हमारे समुद्री उत्पाद होते हैं, जिसमें झींगा, मछली और दूसरे मरीन प्रोडक्ट हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा निर्यात होता है। और उसके बाद जो मीट एक्सपोर्ट है ये होता है। अभी तक जो आंकड़े हम देख रहे हैं, चावल के निर्यात में 19.73% की बढ़ोतरी आई है। दूसरी तरफ जो एक और पॉजिटिव पहलू है कि बाकी जो हमारा ये था फ्रूट वेजिटेबल, उसमें करीब 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि दर है। फिर जो सीरियल के मिसलेनियस आइटम है, जो प्रोसेस्ड फूड जो है, इसमें एक पहलू ये है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड जो है उसके लिए जो अथॉरिटी है हमारी एपिडा, उसको प्रमोशन करने के लिए उसके जो दायरे में प्रोडक्ट आते हैं उनका निर्यात ही 25 अरब डॉलर को पार कर गया और उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी है। एक अच्छी बात है कि जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उनकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है और ऑर्गेनिक जो खाद्य उत्पाद है हमारे, उनकी जो वृद्धि दर है निर्यात की वो 34.6% है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये निर्यात और तेजी से बढ़ेगा। मसालों का जो निर्यात है उसमें थोड़ा सा ढीला अभी स्थिति है, लेकिन हाँ एक अनिश्चितता जरूर है। जैसे कि अभी जो अमेरिका ने तमाम सारे जो टैरिफ्स लगाए हैं, और हालांकि अभी तो 90 दिन के लिए डेफर किया और भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए वार्ता चल रही है, लेकिन अभी भी जो श्रिम्प एक्सपोर्ट है, झींगा जिसे हम लोग बोलते हैं, अमेरिका का जो कुल आयात है उसमें 40% हिस्सेदारी हमारी है। अब उसके ऊपर 10% ड्यूटी लगी है, वहाँ अनिश्चितता है। और इससे जो हमारा मरीन एक्सपोर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, जो समुद्री उत्पादों का जो निर्यात हम करते हैं, जो सबसे बड़ा निर्यात हमारा है, उसके ऊपर जरूर कुछ असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं जब बात कर रहा हूँ 2024-25 की, वहाँ हम फिर से 50 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करेंगे। लेकिन जो चालू वित्त वर्ष शुरू हो गया है उसमें हमारे लिए चैलेंजेस आएंगी। एक तो जो अनिश्चितता है टैरिफ को, या वार्ता किस दौर में जाएगी, वार्ता खत्म होने में शायद ये पूरा साल निकल सकता है, ये एक पहलू है। इसके अलावा हमारा जो मीट एक्सपोर्ट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम को जाता है। अब उन देशों के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं और जो उनका व्यापार है वहाँ क्या स्थिति बनेगी, वो चीज़ें हमें देखने की पड़ेगी। इसके अलावा जो चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर जो बहुत तेज़ी से 245% का टैरिफ लेटेस्ट जो है अमेरिका ने चाइना के ऊपर लगा दिया है। चीन ने भी 125% का टैरिफ जो है अमेरिकी उत्पादों के ऊपर लगाया है। और एक बहुत बड़ा आयातक चीन कृषि उत्पादों का है, जिसमें करीब करीब 112 मिलियन टन का सिर्फ सोयाबीन का आयात चीन करता है दुनिया से, और अमेरिका उसका सबसे बड़ा जो है निर्यातक है।
इस तरह की जो जद्दोजहद दोनों के बीच में चल रही है उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अमेरिका के निर्यात के ऊपर। लेकिन चीन के पास ऑप्शन है कि वो ब्राज़ील से और दूसरे देशों से ले सकता है। ऐसे में जो हमारी वार्ताएं हैं उसमें हो सकता है कि वो कोई रास्ता ढूंढे भारत में अपने उत्पादों को खपाने का। तो ये किस तरीके के फैसले होते हैं। वैसे हमारा जो कृषि निर्यात है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी यूएई की है, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं। और क्योंकि हमारा जो चावल और जो खाद्य उत्पाद है उनका बहुत बड़ा निर्यात वहाँ जो खाड़ी के देश है आसपास के उनको होता है। उसके बाद यूरोप में नीदरलैंड हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टर है कृषि उत्पादों का। लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि नीदरलैंड एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है यूरोपियन यूनियन के लिए, इसलिए वहाँ पर जाता है। अमेरिका को हम लोग निर्यात करते हैं जो कृषि उत्पाद है उनका। अब ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे बड़े उत्पाद हैं निर्यात के मामले में, ख़ासतौर से बासमती चावल है, मरीन है और कुछ दूसरे ऐसे उत्पाद हैं जो कि अच्छी कमाई करते हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हालांकि जो निर्यात मामलों के एक्सपर्ट हैं और जो सरकार में लोग हैं उनसे जो हमारी बातचीत हुई है उनका कहना है कि बासमती चावल वो एक तरीके का जीआई उत्पाद है, जिसे हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में संरक्षित उत्पाद कहते हैं। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो इसलिए उनके ऊपर टैरिफ का बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ये इसकी संभावना काफ़ी कम है। लेकिन जो श्रिम्प है, जो मरीन प्रोडक्ट है हमारे, उसके ऊपर असर आ सकता है। लेकिन हमारे पास मौका है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनका निर्यात बढ़ाने का। तो ये एक अच्छी एक पॉजिटिव खबर है कृषि के मोर्चे पर कि एक बार फिर हम लोग 50 अरब डॉलर का जो एक लेवल है उसको पार करेंगे। और जाहिर सी बात है कि ये जो उत्पाद है जिसमें हमारे फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, जिसमें ग्रेप्स हैं और दूसरी वेजिटेबल्स हैं या खाद्यान्न में, अभी सरकार के पास बहुत बेहतर स्टॉक की स्थिति है चावल की, और चावल निर्यात लगातार बढ़ेगा। क्योंकि एक समय में भारत 2021-22 में दुनिया के टोटल जो चावल का निर्यात था उसमें भारत की हिस्सेदारी 40% तक चली गई थी। लेकिन जब हमने प्रतिबंध लगाया तो उसके बाद फिर उसका फ़ायदा थाईलैंड और कुछ वियतनाम जैसे देशों ने उठाया। लेकिन फिर से भारत मार्केट में गया और एक अफ्रीकी देशों का एक बड़ा मार्केट हमारे लिए खड़ा हुआ गया बासमती चावल के लिए। तो जहाँ तक चीनी का मामला है, चीनी का 1 मिलियन टन जो 10 लाख टन की बात हम कर रहे हैं उसके निर्यात की अनुमति है सितंबर तक। लेकिन चीनी का उत्पादन जिस तरीके से देश में घटा है और दाम बढ़ रहे हैं घरेलू मार्केट में, तो चीनी उत्पादकों को भी लगता है कि निर्यात के मुकाबले घरेलू बाजार ज़्यादा फायदेमंद दिख रहा है। और अगर आने वाले दिनों में दाम बढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है कि ये पूरा 10 लाख टन का निर्यात ना हो पाए, ये भी स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए क्योंकि एक बार 3 साल पहले चीनी का निर्यात 10 मिलियन टन को पार कर गया था, जो एक पॉजिटिव खबर रही थी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इधर उत्पादन गिरने के लगातार 2 साल से उत्पादन गिर रहा, तो ये बहुत पॉजिटिव स्थिति वहाँ पर नहीं है। तो यही बड़े जो हमारे उत्पाद हैं जिनका हम निर्यात करते हैं उनमें ज़्यादातर में स्थिति टैरिफ लगने के बावजूद अमेरिका का बहुत बड़ा इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। तो हो सकता है हमारा जो चालू वित्त वर्ष है उसमें भी निर्यात की संभावनाएं बेहतर हो, मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है, इसलिए घरेलू मोर्चे पर उपलब्धता बेहतर रहेगी और इसलिए निर्यात पर कोई अंकुश लगेगा इन उत्पादों के, उसकी गुंजाइश ना के बराबर है। रूरल वॉइस एक्सप्लेनर के आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल रूरल वॉइस इनको जरूर सब्सक्राइब करें और कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें, अपडेट, टेक्नोलॉजी उनको समझने के लिए, जानने के लिए हमारी वेबसाइट ruralvoice.in और eng.ruralvoice.in को आप सब्सक्राइब करें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स रूरल वॉइस इन के नाम से जो यहाँ पर दिए हैं, आप उसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार।